नमस्ते यूट्यूबर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल लिव फ्री गेट सोलर पे। आज हम बात करने वाले हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटर किस तरीके से चेक किया जा सकता है, नेट मीटर आपको कौन कौन सी रीडिंग्स देता है और किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बिजली का खर्च कितना हुआ है या आपको बिजली का बिल कितना आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और भी इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेट मीटर किस तरीके से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी जो मीटर है ये जीनस का एक 3 फेज नेट मीटर है। और जब नेट मीटर स्टार्ट होता है तो स्क्रीन चेक आता है, जो इस तरीके से दिखेगा आपको, जो ये बताता है कि सारे पॉइंट्स स्क्रीन के चालू हैं या नहीं। तो सबसे पहली स्क्रीन जो आएगी वो आएगी स्क्रीन चेक की। जितने भी नेट मीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, इन सब का एक सेट पैटर्न होता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लें तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि मीटर की रीडिंग किस तरीके से चेक की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली स्क्रीन जो आती है वो आती है स्क्रीन चेक की। उसके बाद आता है टाइम। टाइम आता है 24 आवर्स में, यानी 24 आवर्स क्लॉक होती है। तो अभी अगर आप देखें तो इस मीटर में अभी टाइम बता रहा है 9:54:26, यानी सुबह के 9 बजे 54 मिनट्स हुए हैं और 26 सेकेंड। नेक्स्ट आता है मीटर का सीरियल नंबर। तो ये एक सेट पैटर्न है। जब आप मीटर को स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन चेक, टाइम, डेट और उसका सीरियल नंबर, ये एक फिक्स पैटर्न है जो हर एक मीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मीटर के अंदर जो रीडिंग अभी आ रही है वो आ रही है फेज की। ये एक 3 फेज मीटर है, तो इसमें 3 फेज हैं, आर, वाई और बी। ये जो फेज अभी दिखा रहा है, ये फर्स्ट फेज दिखा रहा है, वो है आर। और ये जो वोल्टेज दिखा रहा है ये वोल्टेज ग्रिड का है, यानी डिस्कॉम से जो सप्लाई आपके मीटर में आ रही है ये उसका वोल्टेज बता रहा है। ये है आपका सेकंड फेज वाई, जो डिस्कॉम से आपके मीटर पे आ रहा है, ये उसका वोल्टेज बता रहा है। और ये हो गया आपका थर्ड फेज बी, और ये जो वोल्टेज है अगेन ये भी डिस्कॉम का है, जो आपके मीटर पे बता रहा है। इसके पहले जो हमने रीडिंग्स देखी थी वो रीडिंग्स डिस्कॉम से हमारे मीटर पे आ रही थी, आर, वाई और बी फेज की। ये रीडिंग जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रीडिंग बताती है कि आपका सोलर पावर प्लांट आर फेज पे कितना करंट ग्रिड को दे रहा है। इसको सीधे सीधे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आर बना हुआ है। आर मतलब हो गया आर फेज, ईपी का मतलब होता है एक्सपोर्ट और ए का मतलब होता है करंट। और ये वैल्यू आ रही है माइनस में। माइनस का मतलब ये हुआ कि आप ग्रिड को करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो आर फेज में आपका सोलर पावर प्लांट 2.062 एम्पियर करंट दे रहा है। जैसा कि हमने देखा, आर फेज के ऊपर रीडिंग माइनस में थी, जिसका मतलब ये था कि करंट प्लांट से ग्रिड में जा रहा है। अभी जो रीडिंग हमारे पास है वाई फेज की वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ग्रिड से करंट आपके घर पे आ रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें फेज बता रहा है वाई, आई एम लिखा हुआ है, मतलब इंपोर्ट, यानी आप बिजली ग्रिड से ले रहे हैं। और करंट की जो वैल्यू है वो है 0.663 एम्पियर। ये है आपका थर्ड फेज बी, और इसके अंदर भी रीडिंग माइनस पे है, जिसका मतलब ये है कि सोलर पावर प्लांट से करंट ग्रिड को सप्लाई हो रहा है। बी बता रहा है कि ये बी फेज है। ईपी यानी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। कितना करंट एक्सपोर्ट हुआ है वो है 2.224 एम्पियर करंट एक्सपोर्ट हो रहा है।
ये रीडिंग बता रही है कि क्या फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की। इंडिया के अंदर हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज है। तो ये एफआर का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है ये इसमें आ रही है। ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब होता है ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। मतलब पावर कंज्यूम्ड इन वाट डिवाइडेड बाय पावर अपीयर्ड इन वोल्ट एम्पियर। इसका जो रेशो है वो 1 के करीब होना चाहिए। जितना वो 1 के करीब होगा उतना आपको पावर सही तरीके से मिलेगा। तो एट प्रेजेंट ग्रिड से जो पावर हमें मिल रहा है वो 0.988 है, जो 1 के काफी करीब है। इसका मतलब पावर फैक्टर अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सोलर पावर प्लांट ग्रिड को कितना पावर सप्लाई कर रहा है राइट नाउ। एट प्रेजेंट सोलर पावर प्लांट 1.078 किलोवाट यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रिड को। इसको समझ आप इस तरीके से सकते हैं, पी का मतलब है पावर, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और केडब्ल्यू मतलब है किलोवाट। तो एट प्रेजेंट सोलर पावर प्लांट 1.078 किलोवाट यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रिड को। प्रीवियस रीडिंग हमें ये बता रही थी कि कितना पावर सोलर पावर प्लांट ने ग्रिड को एक्सपोर्ट किया है। ये वाली रीडिंग ये बता रही है कि कितना करंट सोलर पावर प्लांट ने ग्रिड को एक्सपोर्ट किया है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे पी का मतलब है पावर, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, केवीए का मतलब हो गया किलो वोल्ट एम्पियर यानी कि करंट। तो राइट नाउ सोलर पावर प्लांट 1.088 किलो वोल्ट एम्पियर करंट ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा है। कम्युलेटिव रीडिंग नेट मीटर की कुछ सबसे जरूरी रीडिंग्स में से एक है। एट प्रेजेंट जो रीडिंग आप देख रहे हैं इसका मतलब है कम्युलेटिव इंपोर्ट किलोवाट आवर। मतलब कम्युलेटिवली इस मीटर पे इंस्टॉलेशन के बाद से अब तक कितना पावर ग्रिड से लिया गया है उसकी डिटेल इसमें दी हुई है। सीयूएम का मतलब हो गया कम्युलेटिव, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और किलोवाट आवर मतलब यूनिट। तो अभी तक इस मीटर पे टोटल 4311.6 यूनिट ग्रिड से लिए गए हैं। ये रीडिंग जो आप देख रहे हैं यह है कम्युलेटिव एक्सपोर्ट किलोवाट आवर। इसका मतलब है जिस दिन से मीटर इंस्टॉल हुआ है उस दिन से लेके अब तक कितना पावर सोलर पावर प्लांट से ग्रिड पे ट्रांसफर हुआ है या ग्रिड को एक्सपोर्ट हुआ है। तो सीयूएम का मतलब हो गया कम्युलेटिव, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और किलोवाट आवर यानी यूनिट्स। तो अभी तक सोलर पावर प्लांट ने 3155.8 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं ग्रिड से। नेट मीटरिंग समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। नेट मीटरिंग का मतलब होता है वो बिजली जो आपने सरकार से या डिस्कॉम से ली माइनस वो बिजली जो आपने सोलर पावर प्लांट से जनरेट करके सरकार को दी। अगर इसकी वैल्यू या इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आया मतलब आपने सरकार से बिजली ली है, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब आपने सरकार को बिजली दी है। आपको जो रीडिंग नेट मीटर में देखनी है वो है नेट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ही एक्चुअली यूनिट्स होते हैं जो आपने जनरेट किए हैं अपने सोलर पावर प्लांट से। तो एट प्रेजेंट जो रीडिंग आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसमें लिखा है नेट आईएम किलोवाट आवर, मतलब नेट इंपोर्ट किलोवाट आवर। ये नेट इंपोर्ट किलोवाट आवर इसलिए दिखा रहा है कि पहली दो रीडिंग्स जो हमने ली थी वो थी कम्युलेटिव इंपोर्ट किलोवाट आवर जो थी 4311.6, और दूसरी थी कम्युलेटिव एक्सपोर्ट किलोवाट आवर जो थी 3155.8। तो इसका अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 1155.7, और ये वैल्यू पॉजिटिव है। इस वजह से इतने यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा यूज किए हैं। तो जो यूनिट्स आपने यूज किए हैं एक्स्ट्रा उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो बिजली का बिल आएगा
वो आएगा 1155.7 यूनिट्स के हिसाब से। इसके पहले जो हमने रीडिंग्स देखी थी वो थी पावर रिलेटेड, और ये रीडिंग है करंट रिलेटेड। ये है कम्युलेटिव इंपोर्ट किलोवोल्ट एम्पियर आवर, मतलब जिस दिन से मीटर लगा उस दिन से लेके अब तक कितना करंट ग्रिड से इंपोर्ट हुआ है, ये उसकी रीडिंग। ये है कम्युलेटिव एक्सपोर्ट किलोवोल्ट एम्पियर आवर। इसका मतलब है कम्युलेटिवली कितना करंट मीटर इंस्टॉल होने के बाद से सोलर पावर प्लांट ने ग्रिड को दिया है, ये उसकी रीडिंग। नेट एडिशनल पावर जो हमने ग्रिड से लिया, उस पावर को यूज करने के दौरान जो करंट हमने यूज किया, ये उस करंट की वैल्यू है। नेट इंपोर्ट किलोवोल्ट एम्पियर आवर। एनईटी का मतलब हो गया नेट, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और किलोवोल्ट एम्पियर आवर बताता है कि कितना करंट हमने यूज किया। एक बिलिंग साइकिल में ऑन एन एवरेज आपने एक महीने में जो पावर ग्रिड से इस्तेमाल किया, उसका पावर फैक्टर कितना रहा, वो इस रीडिंग में पता चलता है। पीएफ का मतलब है पावर फैक्टर, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और 0.861 उसकी वैल्यू। ऑन एन एवरेज एक बिलिंग साइकिल में जो पावर सोलर पावर प्लांट से ग्रिड पे ट्रांसमिट हुआ है, उसका पावर फैक्टर कितना रहा, ये उसकी वैल्यू है। पीएफ का मतलब है पावर फैक्टर, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और 0.966 उसकी वैल्यू है। एक बिलिंग साइकिल में घर में बिजली इस्तेमाल करते समय ग्रिड से जो मैक्सिमम पावर लिया गया है, उसकी वैल्यू इस रीडिंग में आ रही है। एमडी का मतलब है मैक्सिमम डिमांड, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और केडब्ल्यू है किलोवाट। यानी 2.3 किलोवाट की मैक्सिमम डिमांड थी एक बिलिंग साइकिल में। ये है मैक्सिमम डिमांड जो ग्रिड ने जनरेट की है सोलर पावर प्लांट पे। एमडी का मतलब हो गया मैक्सिमम डिमांड, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और केडब्ल्यू है किलोवाट। ग्रिड से पावर लेते समय जो मैक्सिमम करंट की डिमांड जनरेट हुई, वो है 2.54 किलोवोल्ट एम्पियर। तो एमडी का मतलब हो गया मैक्सिमम डिमांड, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और केवीए मतलब है किलोवोल्ट एम्पियर यानी करंट। एक बिलिंग साइकिल में जो मैक्सिमम करंट ग्रिड ने सोलर से लिया है, उसकी वैल्यू है 2.93 किलोवोल्ट एम्पियर। यहाँ पे एमडी का मतलब है मैक्सिमम डिमांड, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और केवीए का मतलब है करंट। मीटर डिस्प्ले के हिसाब से फर्स्ट बिलिंग पीरियड में कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं ग्रिड से, उसकी डिटेल इसमें शो हो रही है। 01 का मतलब है फर्स्ट, बीपी का मतलब है बिलिंग पीरियड, आईएम इज इंपोर्ट, और किलोवाट आवर है यूनिट। तो 4119 यूनिट इंपोर्ट किए गए हैं ग्रिड से। एक बिलिंग पीरियड में कितने यूनिट सोलर पावर प्लांट से ग्रिड पे एक्सपोर्ट किए गए हैं, ये उसकी डिटेल है। 01 का मतलब है फर्स्ट, बीपी का मतलब है बिलिंग पीरियड, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, किलोवाट आवर का मतलब है यूनिट। तो 2937.5 यूनिट सोलर ने ग्रिड को जनरेट करके दिए हैं। ये है फर्स्ट बिलिंग पीरियड की नेट रीडिंग। B1 का मतलब हो गया बिलिंग पीरियड फर्स्ट, नेट का मतलब है नेट रीडिंग, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और किलोवाट आवर है यूनिट। तो फर्स्ट बिलिंग पीरियड में जो बिल जनरेट हुआ, वो हुआ था 1181.4 यूनिट्स के लिए। फर्स्ट बिलिंग पीरियड के दौरान कितना करंट कंज्यूम हुआ था, ये उसकी डिटेल है। ठीक उसी तरीके से फर्स्ट बिलिंग पीरियड के दौरान कितना करंट एक्सपोर्ट हुआ था, ये उसकी डिटेल। फर्स्ट बिलिंग पीरियड के दौरान कितना नेट करंट इंपोर्ट हुआ था, ये उसकी डिटेल है। फर्स्ट बिलिंग पीरियड के दौरान जो पावर फैक्टर था, ये उसकी डिटेल है। 01 का मतलब हो गया फर्स्ट, बी का मतलब हो गया बिलिंग, पीएफ का मतलब है पावर फैक्टर, आईएम का मतलब है इंपोर्ट, और एवरेज वैल्यू इसकी आ रही है 0.859। फर्स्ट बिलिंग पीरियड में सोलर से ग्रिड पे
जब पावर ट्रांसमिट हो रहा था उस वक्त पावर फैक्टर क्या था, ये उसकी डिटेल है। 01 इज फॉर फर्स्ट, बी का मतलब है बिलिंग, पीएफ है पावर फैक्टर, ईपी का मतलब है एक्सपोर्ट, और ये है एवरेज 0.968। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर मीटर का एक सेट पैटर्न होता है, ठीक उसी तरीके से सोलर मीटर का भी एक सेट पैटर्न है। तो जब आप अपने सोलर मीटर पे पुश बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन चेक आने के बाद फर्स्ट डिस्प्ले जो आता है वो है टाइम। सेकंड डिस्प्ले जो आएगा टाइम के बाद वो है डेट। नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर। जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीटर का एक सेट पैटर्न है जिसके अंदर सबसे पहले चेक स्क्रीन आती है, फिर टाइम आता है, फिर डेट आता है, उसके बाद आता है सीरियल नंबर, उसके बाद वो बताता है तीनों फेज आर, वाई और बी। सोलर मीटर के अंदर भी उसी तरीके से वर्किंग होगी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आर, आर फेज सोलर पावर सिस्टम का। ये है वाई फेज सोलर पावर सिस्टम का। ये है बी फेज सोलर पावर सिस्टम का। इस वोल्टेज के बाद अब ये बताएगा आपको एम्पियर, फेज एम्पियर। तो अभी हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आर फेज का एम्पियर, ये है वाई फेज का एम्पियर, ये है बी फेज का एम्पियर करंट। ये है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सोलर पावर प्लांट की, जो कि इंडिया में है 50 हर्ट्ज। तो ये आपको मीटर में बताएगा 50 हर्ट्ज। फिर आता है पावर फैक्टर जो कि है 0.999 यानी अप्रोक्सीमेटली 1। पी मतलब है पावर। ये वो पावर है जो एट प्रेजेंट सोलर पावर प्लांट ने जनरेट किया है आज की डेट में। जैसा कि आपने पहले देखा कि 1.36 किलोवाट पावर सोलर पावर प्लांट ने भी जनरेट किया है। इस पावर के रिस्पेक्टिव जो करंट है वो है 1.35 किलो वोल्ट एम्पियर, वो यहां पे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है कम्युलेटिव पावर, मतलब अभी तक टिल डेट सोलर पावर प्लांट ने जितना भी पावर जनरेट किया है ये उसका टोटल यूनिट है, यानी 4341.7 किलोवाट आवर या इतने यूनिट सोलर पावर प्लांट ने जनरेट किए हैं। यूनिट सोलर पावर प्लांट ने जनरेट किए हैं उसके रिस्पेक्टिव जो करंट प्रोड्यूस हुआ कम्युलेटिव करंट वो था 5005.2 किलोवोल्ट एम्पियर आवर। एमडी का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। अब ये मैक्सिमम डिमांड क्या है? मैक्सिमम डिमांड का मतलब होता है एक महीने में जो एक बिलिंग साइकिल है उस एक बिलिंग साइकिल के अंदर सोलर के ऊपर जो मैक्सिमम लोड आया इस पूरे महीने में वो कितना था। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो मैक्सिमम डिमांड आ रही है वो है 3.12 किलोवाट। जैसा कि आप जानते हैं एमडी का मतलब है मैक्सिमम डिमांड और ये मैक्सिमम डिमांड है किलोवोल्ट एम्पियर में यानी करंट में। तो सोलर प्लांट के ऊपर जो मैक्सिमम करंट का लोड आया एक महीने के अंदर वो था 3.12 किलोवोल्ट एम्पियर। जैसा कि आप देख सकते हैं मीटर की स्क्रीन पे शो हो रहा है बीपी। बीपी का मतलब होता है बिलिंग पीरियड। उसके आगे दिया हुआ है B1। B1 मतलब बिलिंग साइकिल 1। और उसके बाद जो आप स्क्रीन पे यूनिट्स देख रहे हैं ये वो यूनिट्स हैं जो सोलर ने जनरेट किए हैं। तो जो टोटल यूनिट सोलर ने जनरेट किए हैं वो है 4017.2 किलोवाट। जैसा कि आप देख सकते हैं मीटर की स्क्रीन पे शो हो रहा है बीपी। बीपी का मतलब है बिलिंग पीरियड। उसके आगे दे रखा है B1। B1 मतलब है बिलिंग साइकिल 1। और उसके बाद जो यूनिट दिख रहे हैं 4117.2 किलोवाट, ये वो यूनिट्स हैं जो सोलर ने जनरेट करके
एक्सपोर्ट किए हैं, यानी इतने यूनिट्स आपने अपने ग्रिड को दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीपी का मतलब होता है बिलिंग पीरियड, B1 का मतलब है बिलिंग साइकिल 1, और इस बिलिंग साइकिल में सोलर पावर प्लांट लें, कितना करंट जनरेट किया है उसकी वैल्यू है 4649.7 किलोवोल्ट एम्पियर।